हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप पढ़ते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों की संख्या, इसके 2 पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर रखे हैं डे 1 एंड डे 2 के नाम से। तो यदि आपने उन दोनों पार्ट नहीं देखा तो पहले जाकर दोनों पार्ट देखिएगा, इसके बाद पार्ट 3 देखिएगा। वैसे तो हमने दोनों पार्ट में 4 टाइप कुल मिलाकर के 4 टाइप कवर कर चुके हैं। यदि 4 टाइप कवर करने मतलब कि ये जो चैप्टर है ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं हर टॉपिक में जो टाइप के अंदर नहीं आते हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं जो टाइप के अंदर नहीं आते हैं, कुछ अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और वहाँ से भी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो टाइप के अंदर इस टॉपिक में नहीं आ रहे थे। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी करने वाले हैं जो फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस यानी कि आने वाले समय में आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे होने वाले हैं। वीडियो को तो आखिरी तक जरूर देखिएगा। मैंने इस टॉपिक में पूरी तरह से पूरे हर एक टाइप का क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है और हर एक क्वेश्चन को कवर किया भी है। बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चंस भी, मीडियम लेवल के, एडवांस लेवल के, सभी प्रकार के क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो आप तीनों यदि आपने वीडियो देखा है तो पेपर में आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता कि आपसे वो क्वेश्चंस ना बने इस चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हर एक क्वेश्चंस के पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो ये पीडीएफ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी या मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ सवा शंकर है वहाँ पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द एवरेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60 के गुणनखंडों का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब भी क्वेश्चंस में आपसे एवरेज फैक्टर का एवरेज पूछा जाए, गुणनखंडों का औसत, तो देखिए उसके लिए छोटा सा फार्मूला होता है, एवरेज ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर्स बटे में नंबर ऑफ फैक्टर्स। यानी हिंदी में लिखा हुआ है गुणनखंडों का औसत बराबर गुणनखंडों का योगफल बटे में गुणनखंडों की संख्या। ये वही बेसिक फार्मूला है जो हम शुरुआत से 9-10 कक्षा 9वीं 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं। औसत का यानी औसत का यानी कि एवरेज बराबर औसत बराबर आंकड़ों का योगफल बटे में आंकड़ों की संख्या, ये वही लिखा हुआ है। तो देखो, इसके लिए भी एवरेज निकालने के लिए हमें एवरेज निकालने की 2 चीज़ चाहिए। एक तो सम ऑफ फैक्टर्स बटे में नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर्स ये हम निकालना सीख चुके हैं पार्ट फर्स्ट में, और नंबर ऑफ फैक्टर्स ये भी हम पार्ट फर्स्ट में निकालना सीख चुके हैं। गुणनखंडों का योगफल और गुणनखंडों की संख्या दोनों निकालना हमसे आता है, हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो देखो, हमको जो संख्या दिया गया है 60, इस संख्या क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हो। तो देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो इसका मतलब होता है 60 मतलब होता है 15 चौको 60, और 15 का मतलब होता है 3 × 5, और इस 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। ये हमने कर लिया 60 का क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब निकाल लेते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स और सम ऑफ फैक्टर्स। तो सबसे पहले निकालो नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये देखो, नंबर ऑफ फैक्टर्स जब भी निकालते हो तो आपको पता है नंबर ऑफ फैक्टर्स जब गुणनखंडों की संख्या निकालना होता है तो पावर यहाँ पर क्या है 1, यहाँ भी पावर क्या है 1, तो सभी की पावर में 1 ऐड कर देते हैं, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पावर 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ भी 1 है तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कितने फैक्टर इसके निकल के आ गए 12। यानी 60 के कितने फैक्टर हो गए 12 फैक्टर, 12 गुणनखंड। आते हैं सम ऑफ फैक्टर्स पर। सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स में हमें पता है कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी पावर होती है उसकी पावर में कहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से। तो 3 की पावर 1 है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ये 0 से स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक जाते हैं जितनी पावर होती है। यहाँ पर पावर क्या है 1, तो वही 5 की पावर 0 प्लस का 5 की पावर 1 इंटू, यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करते हैं 2 की पावर 0 आपका, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 था, 2 तक गए। अब इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। देखो, तो 3 और 1 क्या हुआ आपका ये 5 और 1 क्या हुआ आपका ये 6, और ये आपका हुआ 4 2 6 1 7। ये हो निकल गया सम ऑफ फैक्टर्स। मल्टीप्लाई कर लो चाहे ना करो, बात एक ही है, बाद में कट जाना है, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। ये दोनों हमने निकाली। अब हमें चाहिए एवरेज। तो एवरेज हमें पता है, एवरेज निकालने का फार्मूला है एवरेज बराबर सम ऑफ फैक्टर्स बटे में नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर्स निकाल चुके हैं, कर दूँ 4 × 6 × 7 बटे में नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकल गए हैं 12, काट दो 4 एकम 4, 4 3 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 7 दूनी कितना हुआ
14 यानी 14, यही हमारे क्या है आंसर। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इसका एक इस प्रकार का केवल एक यही क्वेश्चन लिया है, एक ही क्वेश्चन लिया है। तो जब भी पेपर में आपसे एवरेज पूछ जाए तो इसके लिए कुछ अलग से कुछ नहीं करना है, वही चीज़ें हैं, वही कंसेप्ट है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे। तो बस आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेना, सम ऑफ फैक्टर्स निकाल लेना, आपस में डिवाइड कर देना। तो कितना निकला हमारा 14, यही हमारा क्या है आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि 5760 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 30 का क्या हो गुणज हो, 30 का गुणज हो, यानी 5760 के हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जो 30 का क्या हो मल्टीपल हो। तो देखिएगा यदि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, पहले छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं फिर क्वेश्चंस पर आते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या लिया आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई संख्या लिया जैसे आपसे 12 के फैक्टर करो, कौन कौन से फैक्टर होंगे आपको 1 2 3 4 6 एंड 12। ये क्या है 12 के क्या है गुणनखंड है, फैक्टर है। कितने हैं 1 2 3 4 5 6। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि 12 के कितने गुणनखंड तो आप कितने बताओगे कि कितने हैं 6 हैं। लेकिन यदि मैं आपसे ये बोलूं कि 12 के उन ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 4 का क्या है गुणज है, यानी 4 का क्या मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 का मल्टीपल कौन कौन से है, एक तो 4 खुद है, 4 एकम 4, एक क्या है 12, 4 3 है 12। तो 12 के केवल कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 4 का क्या हो मल्टीपल किसके हो 4 के। तो कितने ऐसे फैक्टर आपको सर 2 हैं। तो वही इस क्वेश्चन में है, एक तो देखो एक तो 4 है क्या है 12। तो 12 के ऐसे गुणनखंड जो 4 का क्या हो मल्टीपल हो गुणा जो कितने फैक्टर 2। तो इसी क्वेश्चन में कुछ इसी तरह से पूछा गया है कि 5760 में इस बार आपसे बोला गया है कि 5760 में ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो किसका गुणज हो 30 का। तो देखो कैसे करना है 5760, इसका आप सबसे पहले करो प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं और आप सीख भी गए होंगे। ठीक है, तो देखो 5760 का मतलब लिखा हुआ है 576 इंटू 10। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक और सिंप्लीफाई करो। देखो 576 का मतलब होता है 24 का स्क्वायर इंटू 10, 24 और 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5। और देखो 24 का मतलब होता है 8 3 24। अब पावर क्या इसमें भी 2 इसमें भी 2 क्योंकि 2 पावर है इंटू 2 इंटू 5। और आगे सिंप्लीफाई करोगे देखो 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, बाहर क्या है 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 इंटू क्या 5। ये कर लिया हमने फाइनली प्राइम फैक्टराइजेशन। और सिंप्लीफाई कर लो तो देखो आपस में मल्टीप्लाई हो तो 3 दूनी 6, यानी 2 की पावर 6 यहाँ और 1 2 यहाँ, यानी 2 की पावर कितना मिलेगा आपको 7 इंटू 3 की पावर क्या है यहाँ पर 2 और 5 की पावर क्या है 1। तो ये कर लीजिए हमने 5760 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जो 30 से क्या हो मल्टीपल हो। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स विच मल्टीपल ऑफ 30, ऐसे गुणनखंड चाहिए जो 30 से क्या हो गुणज हो। तो देखो इसके लिए क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से आप 30 को बाहर निकाल लो, 30 कॉमन लेके बाहर निकाल दो। देखो 30 का मतलब होता है 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 15, 15 दूनी 30। जब आपने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा होगा, देखो 1 2 बाहर निकाल लिया है, कितने 2 थे 7, तो यहाँ पर कितने 2 बचे होंगे 6 इंटू 3 बाहर निकाल लिया है तो 1 3 यहाँ पर बचा होगा इंटू 5 आपने बाहर निकाल लिया तो एक भी 5 यहाँ पर नहीं बचा होगा, यानी ये हमने 30 जो है बाहर निकाल लिया 30, तो अंदर क्या बचा 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1। तो बस वही हमेशा की तरह इस पर फोकस नहीं करना है, हमें जो चाहिए था उसको बाहर निकाल लिया, अब अंदर जो बचा इसकी पावर में 1 ऐड कर दो, आपस में कर दो मल्टीप्लाई, जो हम हमेशा करते हैं। तो 6 की जगह क्या हो जाएगा 6 + 1 कर दो इंटू 1 + 1 कर दो, तो आपका क्या बनेगा यहाँ पर 7, यहाँ पर बनेगा 2 यानी 7 दूनी 14। ये आपके निकल गए 14 गुणनखंड।
तो 5760 में 14 ऐसे गुणनखंड हैं जो तीसरे क्या है गुणज हैं, तीसरे क्या है मल्टीपल। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये दोनों क्वेश्चंस फ्यूचर ईयर के क्वेश्चन हैं, यानी आने वाले समय में आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं और कुछ हार्ड भी नहीं है, बिल्कुल वही बेसिक वही कंसेप्ट से हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड करने के पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिएगा, कॉमन फैक्टर नहीं उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने का। पहला देखो, यदि x की पावर n प्लस a की पावर n, यदि एक कोई संख्या लिखा हो इस फॉर्म की लिखी हो, यानी कि पावर में दोनों क्या होना चाहिए n होना चाहिए, यानी कि n यानी क्या है यहाँ पर n है ऑड, ठीक है। पावर लेकिन सेम होनी चाहिए, जो यहाँ पर पावर वही पावर यहाँ पर पावर सेम होनी चाहिए और n इक्वल टू क्या होना चाहिए ऑड, और बीच में प्लस लगा हो, एक x हो दूसरी क्या हो a, दोनों अलग अलग होंगी। तो यदि कोई संख्या इस फॉर्म की लिखी है तो कॉमन फैक्टर यहाँ से निकल के आता है x प्लस का a। कुछ नहीं करना, x प्लस a है ही, पावर को इग्नोर कर देनी, x प्लस a आपस में इनको जोड़ देंगे तो हमारा कॉमन फैक्टर निकालेगा। लेकिन सेट कंडीशन होती है इफ़ n इक्वल टू क्या हो ऑड हो, n क्या हो कोई विषम संख्या हो। इसमें इवन वाला केस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता मैं आपको बताऊंगा। इसमें केवल ऑड वाला केस बनता है। अगर बीच में प्लस है तो पावर होगी n और n हमेशा क्या होगी ऑड होगी, इवन सम नहीं होगी, ठीक है। दूसरा देखो, यदि यहाँ पर x हो यहाँ पर a हो यहाँ पर क्या हो यदि माइनस लगा हो तो यहाँ पर दो केस बनते हैं। पावर में क्या हो n, तो एक तो n इक्वल टू ऑड हो या फिर n इक्वल टू क्या हो इवन हो। तो देखो जब n इक्वल टू ऑड होगा, जब विषम n का मान कोई विषम संख्या होगा तो कॉमन फैक्टर निकल जाता है x माइनस का a, यानी इन दोनों को माइनस कर देना है, वो हमारा क्या हो कॉमन फैक्टर होगा। लेकिन यदि n इक्वल टू इवन हो, तो तब वहाँ पर आपका कॉमन फैक्टर होता है x माइनस a और x प्लस का a। यानी कि इन फार्मूलों को माइंड में सेट कर लेना है बस, और कोई बहुत बड़ा वो याद करने का वो नहीं है। प्लस है तो दोनों को प्लस कर देना है, माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर देना है, और यदि पावर क्या हो इवन हो तो एक बार प्लस और एक बार क्या कर देना है माइनस कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इवन वाला केस क्यों नहीं होता है, इवन वाला केस क्यों नहीं होता। देखो मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ बनती कैसे है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, पहले इसको मैं समझाता हूँ। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू का। इसका फार्मूला क्या होता है ए प्लस का बी और अंदर आपका होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। तो ये वही तो है। n 3 का मतलब क्या है ऑड, 3 का मतलब क्या है ऑड। ये आपका x हो गया, ये आपका क्या हो गया a हो गया। जब ऑड होता है तो कॉमन क्या यहाँ से निकल के आया हमारा a प्लस का b, वही तो है x प्लस का a। लेकिन क्या आपने कभी ये फार्मूला पढ़ा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ये दो क्या है यहाँ पर इवन नंबर है सम, तो क्या ये कोई फार्मूला होता है। तो अगर बीच में प्लस हो और पावर क्या हो इवन नंबर तो इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ये कोई केस नहीं बनता है इवन वाला, ठीक है। आते हैं इस पर देखो दूसरे फार्मूले को। इस पर दोनों केस कैसे बनते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा x की पावर q माइनस का ए बी ले लो, a की पावर q माइनस का b की पावर q। तो इसका फार्मूला होता है a माइनस का b, अंदर आपका होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो यहाँ 3 क्या है ऑड है, तो ऑड वाले केस में क्या कॉमन निकल गया है a माइनस का b, a माइनस का b। तो ऑड वाले में वही तो निकला है x माइनस का a। इवन वाले में देख लो, अगर पावर इवन लगा दे a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, तो ये क्या है 2 आपका क्या है इवन है। तो इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा a प्लस का b और a माइनस का b। तो वही तो निकल के आया है x माइनस x प्लस का a। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, यहीं से फार्मूले से ही बनी हुई है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि प्लस वाले केस में केवल ऑड वाला बनता है और इसमें ऑड इवन दोनों बनता है। तो इस स्ट्रक्चर को आपको माइंड में सेट कर लेना है। आई होप आपको समझ में आ गया होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है कि एक संख्या दिया है, बोला गया फाइंड देयर कॉमन फैक्टर्स, इसे कॉमन फैक्टर निकालना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया आपसे कि 43 की पावर 41 प्लस 41 की पावर 41 इसका कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखो ये जो फॉर्म लिखा हुआ है यही वाला फॉर्म लिखा हुआ है जो मैंने इसका पहला फार्मूला बताया था। बीच में प्लस है और पावर क्या है ऑड है।
तो इसका कॉमन फैक्टर हमें अच्छी तरह से निकालना आता है कि x प्लस का a, ये आपका क्या है x और ये आपका क्या है a, और पावर n क्या है आपका ऑड नंबर है, तो सीधा सीधा है x प्लस का a यानी 43 प्लस का 41, जोड़ दो 3 1 क्या बनेगा आपका 4 और 4 4 का बनेगा 8 यानी 84। इसका कॉमन फैक्टर क्या निकला 84, यही हमारा क्या है आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, छोटा सा कंसेप्ट आपको माइंड में सेट रखना है, हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर था 3rd। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आखिर क्या कहता है, बोला गया है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ, आपको एक संख्या दिया है उसका शेषफल निकालना है। तो संख्या दिया है कुछ इस तरह से दिया है 17 की पावर आपका 23 है प्लस का 29 की पावर आपका 23 है और डिवाइड बाई क्या है 23 से यदि इस संख्या को डिवाइड कीजिए तो शेषफल क्या होगा ये आपको बताना है। देखिएगा बेसिक चीज़ तो यही होती है कि आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, फिर दोनों को ऐड कर दो, फिर 23 का भाग लगा दो, फिर आपको वहाँ से क्या निकलेगा शेषफल। लेकिन ये चीज़ तो एक प्रकार से यहाँ करना इम्पॉसिबल है, घंटों लग जाएगा, ठीक है। देखिएगा कैसे करना है इसको पेपर में कम टाइम पर। आप इसे क्या करो, इसका कॉमन फैक्टर निकाल लो, कॉमन फैक्टर। तो आप यदि आप ऊपर वाली संख्या का कॉमन फैक्टर निकालते हो तो देखो कॉमन फैक्टर क्या बनेगा। पता है कि जो पहला फार्मूला मैंने बताया था उसी फॉर्म का है, बीच में लगा हुआ है प्लस और पावर क्या है ऑड है, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, यानी कि कॉमन फैक्टर बराबर बनेगा 17 प्लस का 29, तो ये आपका बनेगा 46। क्या बनेगा 46। तो देखो इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं 46, बाहर क्या दोनों से आ रहा है 46, जब बाहर 46 आया तो अंदर कोई ना कोई संख्या बची होगी, लेकिन क्या बची हमें उसे पता नहीं है, हमें कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन हमें ये पता कि 46 से क्या कॉमन आ जाएगा, और भाग किससे देना है 23 से। जब 23 से भाग लगाओगे तो 23 दूनी कितना होता है 46, यानी पूरा कट गया, ऊपर वाली संख्या पूरी कट गई, यानी शेषफल क्या गया उस कंडीशन में आ गया 0, पूरा भाग चला गया, यानी कि शेषफल क्या बचा 0, यही हमारा क्या है आंसर। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर आता है उसका कॉमन फैक्टर निकाल लेना है, फिर देखना है क्या ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से पूरा डिवाइड हो रही है। अगर पूरा डिवाइड हो जाती है तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 0, यही इसका क्या है आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वो भी इसी कंसेप्ट पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ, एक संख्या दिया है, इसमें भी आपको शेषफल निकालना है। जो संख्या दिया है कुछ इस तरह से दिया गया है, बोला गया है 2 की पावर में क्या है 4444 प्लस का 3 की पावर में क्या है 5555, और इसको डिवाइड करना है आपको 7 से और रिमाइंडर निकालना है। तो देखो यहाँ प्लस है, पावर क्या है ऑड नहीं है, ना तो ऑड है ना तो इवन है, पावर होना चाहिए क्या होनी चाहिए सेम पावर होनी चाहिए, लेकिन सेम नहीं है, अलग अलग है। तो आप इसको पहले पावर को सेम बना लो तभी आप कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो। तो देखो ये इवन है ये ऑड है, तो सही फॉर्म नहीं, आप इसको सही फॉर्म में देखो वैसे लिख सकते हो 2 की पावर 4 कॉमन ले लोगे तो बाहर क्या बचेगा 111 1111। यहाँ पर 5 कॉमन ले लोगे तो बाहर क्या बचेगा 111 1111 और डिवाइड बाय 7। 2 की पावर 4 का मतलब होता है क्या 16, और पावर में क्या है 4 टाइम्स 1। 3 की पावर 5 का मतलब होता है आपका ये होता है 243, और पावर क्या है 1111 डिवाइड बाय 7। अब देखो बीच में प्लस लगा है, ये x है आपका, ये a है, पावर क्या है n, और n क्या है ऑड है, तो कॉमन फैक्टर निकालेगा। इसका कॉमन फैक्टर क्या बनेगा 16 प्लस का 243, कॉमन फैक्टर बनेगा आपका 16 प्लस का 243, ये आपका कॉमन फैक्टर है, और अंदर कोई ना कोई संख्या बचेगी लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, और डिवाइड बाय 7। आप इसको जोड़ लो पहले तो निकलेगा 243 में 16 जोड़ो तो 6 3 कितना हुआ आपका ये 9, 4 1 5 और 2 259 और डिवाइड बाय 7। देखो क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, भाग लगाओ, देखो भाग लगाओगे तो 7 3 21 क्या बचेगा 4, यानी 49 7 49, यानी पूरा कट गया। ये जो 259 है 7 से पूरा कट गया है, यानी कि शेषफल क्या बचेगा उस कंडीशन में 0। तो इसमें भी आपका शेषफल क्या बच रहा है 0। तो याद रखना अगर शेषफल निकालने को आता है नंबर ऑफ फैक्टर्स, इस टॉपिक से यदि शेषफल निकालने को आता है तो उस कंडीशन में शेषफल हमेशा बचता है 0, क्योंकि यदि यहाँ पर शेषफल 0 नहीं होगा तो फिर वो क्वेश्चंस आपका रिमाइंडर थ्योरम वाले चैप्टर में चला जाएगा, शेषफल प्रमेय वाले चैप्टर में। तो अगर इस टॉपिक से शेषफल वाला जो क्वेश्चंस बनता है उस केस में हमेशा जो आपका रिमाइंडर होता है वो होता है 0।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस टॉपिक का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 की पावर 41 प्लस का 7 की पावर 82 इज डिविजिबल बाय 3, 10, 7, 51 एंड 26। यानी जो संख्या दिया है आपको 3 की पावर 41 प्लस का 7 की पावर 82, ये जो संख्या किससे डिवाइड है? 3 से डिवाइड है कि 10 से है कि 7 से है कि 51 से है कि 26 से है? 5 ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से कोई एक आपको चूज करना है कि किससे डिवाइड हो जाएगी। तो ये भी कॉमन फैक्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। देखो इसको आप कॉमन फैक्टर निकालो, लेकिन कॉमन फैक्टर तभी निकाल सकते हो जब पावर क्या होनी चाहिए यहाँ पर सेम तो भी है ही नहीं, तो सेम बनाओ। देखो आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर 41 प्लस का 7 की पावर 2 और बाहर क्या हो जाएगा आपका 41, यानी कि 3 की पावर 41 प्लस का 7 क्या हो जाएगा आपका 49 और पावर क्या हो गई 41। अब पावर क्या हो गई? सेम हो गई और साथ में क्या है ऑड है, बीच में क्या लगा है प्लस, तो कॉमन फैक्टर। यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या निकल जाएगा आप सर x प्लस का a, यानी कि 3 प्लस का 49, ये कितना बना आपका 52 क्या निकल गया सब कॉमन फैक्टर निकल गया। अब 52 के यदि आप फैक्टर करते हो तो 52 26 दूनी क्या होता है 52, 2 इंटू 26 इससे क्या है फैक्टर है। तो देखो ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं वो दिया गया था आपको, एक 3 दिया गया था, 10 दिया गया था, 7 दिया गया है, 51 दिया गया है और 26 दिया गया है। तो 52 किससे कट जाएगा? देख के ही पता चलता है कि किससे कटेगा 26 से जाएगा, क्योंकि 26 से क्या है एक फैक्टर है। तो जो 52 है आपका केवल 26 से डिवाइड है, बाकी किसी से भी डिवाइड नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर क्या है 26। तो ये संख्या है ये भी आपकी 26 से क्या होगी डिवाइड। तो ये टॉपिक आपका हुआ एक प्रकार से पूरा कंप्लीट। इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, जीरो लेवल के, मीडियम लेवल के, एडवांस लेवल के, हर एक क्वेश्चंस को मैंने कवर कर दिया है। टाइप बैच भी करा दिए हैं, जो टाइप के अंदर क्वेश्चन नहीं आते तो वो टाइप भी मैंने करा दिए। तो हर एक क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है, हर प्रकार के क्वेश्चंस को। पेपर में आपसे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे 100% बन जाना चाहिए। अगर आपने मेरे तीनों पार्ट डे 1, डे 2, डे 3 यदि तीनों पार्ट इस चैप्टर के देख रखे हैं तो आपसे आई होप हर एक क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन को कवर किया है। और जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सभी की PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैथ्स बाय संगा सर में, या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि ये आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।